हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं और हम आज पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4। एक्सरसाइज नंबर 1.4 और एक्सरसाइज 1.4 में जो है वो मैग्नीफिकेशन, आवर्धन द्वारा संख्याओं को हमें देखना है। मतलब हमें कोई भी संख्या हो जो दशमलव में है उसको आवर्धित करके संख्या रेखा पर देखना है, यानी कि हमें संख्या रेखा का आवर्धन सीखना है। मतलब हम संख्या रेखा को आवर्धित करके संख्याओं को कैसे देख सकते हैं, हमें ये जानना है। और ये जो है इसमें 4 शायद 1.4 है, हाँ एक्सरसाइज 1.4 में इसमें हमें उत्तरोत्तर आवर्धन करके कुछ संख्याओं को संख्या रेखा पर हमें देखना है और आज हम यही सीखने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ का क्या है सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो है उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम मतलब प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन के बारे में आज हमें पढ़ना, मतलब आवर्धन करना। आवर्धन मतलब बड़ा कीजिए और देखिए उसको, है ना। कुछ भी देख रहे हो, जैसे मान लीजिए ये छोटा सा बिंदु है, क्या लिखा हुआ पता नहीं चलता। इसको अगर हम लेंस की सहायता से देखेंगे, तो ये और बड़ा दिखाई देगा, है ना। तो यही होता है आवर्धित करने का मतलब। आवर्धित किया कैसे जाता है और मतलब क्या होता है, तो देखो कोई भी संख्या देखना हो हमें तो क्या करते हैं, जब उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा कोई संख्या हमें देखना है तो इसके बारे में जान लेते हैं। संख्या रेखा पर किन्हीं दो पूर्णांकों के मध्य 10 खाने होते हैं या 9 खड़ी लाइनें होती हैं। जैसे हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, एक बार फिर से बना देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जैसे स्केल होता है ना, स्केल होता है तो यहाँ 0, फिर यहाँ 1, यहाँ 2, ऐसे 1 2 फिर 3 फिर 4 5 6 ऐसे 10 तक रहता है, 7 8 9 10 ऐसे रहता है। तो वास्तव में क्या एक और दो के मध्य भी कुछ है तो देखते हैं। तो एक और दो के मध्य देखना है तो हम लेंस द्वारा देखते हैं। ऐसे किताब में जब देखोगे तो ऐसे कुछ लेंस बनाया गया होगा, और यहाँ पर हम लेंस नहीं बनाएंगे, सिर्फ घेरा बना देंगे। मतलब जब हम एक और दो के मध्य देखेंगे तब क्या होगा, जब हम देखेंगे तो देखो क्या होगा, तो हम एक लाइन खींचेंगे थोड़ा और ज़्यादा। कैसे, किसके मध्य देख रहे हैं, एक, तो एक किनारे पर एक को लिखेंगे, दूसरे किनारे पर 2 को लिखेंगे। अब इसके मध्य भी स्केल की तरह क्या होगा, 10 खाने बनाएंगे या 9 लाइनें खींचेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें खींच दी। 9 लाइनें खींच दी तो देखो 10 खाने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खाने हो गए। अब 10 खाने में यानी कि 1.2 है, नहीं 1 और 2 के मध्य हमें देखना है। तो 1 और 2 के मध्य का मतलब क्या होगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या होगा, तो याद रखना यहाँ पर एक कदम आगे मतलब 1.1, यहाँ पर क्या होगा 1.1, यहाँ पर क्या होगा 1.2, यहाँ पर 1.3 1.4 1.5, यहाँ पर क्या होगा 1.6, यहाँ पर 1.7 1.8 1.9 और ये अब ये 1.10 होना चाहिए था, तो 1.10 नहीं लिखा जाता, 1.9 के बाद 2 आ जाएगा और 1.1 के पहले क्या रहेगा 1। तो याद रखना कोई भी संख्या आवर्धित करो, जैसे इसको आवर्धित किए तो देखिए इसके मध्य भी 9 लाइनें, जिसको आवर्धित करना 9 खड़ी लाइनें खींच दो, 10 खाने अपने आप बन जाएंगे। जब 10 खाने अपने आप बन जाएंगे तो उस पर हम क्रम से नंबर से लिखेंगे, किसके बाद, जिसके मध्य देख रहे हैं उसके बाद क्या आता है हम उसको देखेंगे। जैसे 1 के बाद क्या आएगा, अगर नहीं जानते हैं तो 1 के बाद 1.1 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा 2.1 आएगा, और 3 के बाद क्या आएगा 3.1 आएगा, ऐसे स्टार्ट होगा। तो 3.1 के बाद क्या आएगा 3.2, जैसे 1 के बाद क्या है 1.1, तो 1.1 के बाद क्या आएगा 1.2, फिर 1.2 के बाद क्या आएगा 1.3, मतलब वही पॉइंट में क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक बढ़ेगा, श्योर है। अब देखो अगर हमें इन दोनों के मध्य देखना है तो भी बना सकते हैं, इन दोनों के मध्य देखना है तो भी बना सकते हैं, इन दोनों के मध्य देखना है तो भी बना सकते हैं, चाहे जिसके मध्य देखना हो। कैसे देखना है आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखने का तरीका तो सीख लो। अब मान लो किसी के मध्य देखना है, जैसे इन दोनों के मध्य देखना है,
तो इन दोनों के मध्य लेंस द्वारा जो है हम देखेंगे, जब लेंस द्वारा हम देखेंगे इसको तो ये बड़ा हो जाएगा, आवर्धित हो जाएगा, तो हमें दिखाई कैसे देगा। अब यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर बना देते हैं। वैसे याद रखना ऐसे क्रम से करते जाएंगे, अब इसको मिटाएंगे तब सवाल बताएंगे, समझ जाओगे। तो देखो किसके मध्य देखना है 1.4, तो किनारे पर क्या रखेंगे 1.4, यहाँ पर क्या है लास्ट में 1.5, जिसके मध्य देखना है एक किनारे पर पहले वाले को, एक किनारे पर बाद वाले को रख देंगे, और पहले और बाद ऐसे रखते हैं, उल्टा नहीं रखेंगे 1.5 1.4 इधर उधर नहीं करेंगे। तो याद रखना 1 पॉइंट ये है 4। अब हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें खींच दे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खाने बन गए। अब हम क्या करेंगे 1.4 के बाद क्या आएगा सोचेंगे, तो सोचो 1.4 के बाद क्या आना चाहिए। तो कुछ लोग कहेंगे 1.40, तो नहीं, ये खुद लिखा 1.40, तो समझ लो 1.40 लिखा है, इसका मतलब 1.41 आएगा, फिर 1.42 आएगा, 1.43 आएगा, 1.45 आएगा, ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो कौन लिख रहे हैं 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 और 1.49 जैसे लग रहा है 49 है, और लास्ट में यहाँ क्या 50 मतलब 50 है। इस तरह से करते हैं, याद रखना कोई भी दो ले लो उसके मध्य में ऐसे ही निकलेगा। तो यहाँ से समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार रिवर्स वीडियो देख लेना, फिर से पीछे करके 2-4 मिनट पीछे कर लो, देख लो। उसके बाद अब हम इसको हटा रहे हैं, पीछे देख सकते हो, नोट भी कर सकते हो पीछे जाकर। तो देखो अब और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद और भी कुछ कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं जिससे स्पष्ट पता चले। किसके मध्य देखें, इसके मध्य देखें, इनके मध्य देखें, किसके मध्य देखें। तो देखो हम देखने जा रहे हैं 1.43 1.44 के मध्य आवर्धित करके हम इसको देखने जा रहे हैं। याद रखना हम सवाल बताएंगे तो हम ये चीज़ नहीं बनाएंगे, ऐसे घेरा कर देंगे और समझ लेना इसी के मध्य में देखना है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, इसके मध्य। अब देखो थोड़े बड़ी लाइनें बनाएंगे तो स्पष्ट इन पॉइंट वाले को लिख सकते हैं हम ना, इसीलिए थोड़ी बड़ी लाइनें खींची जाती हैं। तो देखो किसके मध्य देखना है हमें 1.43 के मध्य देखना है, 1.43 और 1.44 के मध्य देखना है। अब हम क्या करेंगे 9 बड़ी लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खाने हो गए। अब हम क्या करेंगे उन 9 लाइनों पर इसके आगे लिखेंगे, यहाँ पर 1.43 लिखा है तो इसको हम क्या समझेंगे 1.430 ऐसे समझेंगे। यहाँ भी वही चीज 1.4 लिखा हुआ तो 1.40 लिखा हुआ है, तो अगला 1.41 बन जाता है इस तरह से। तो जहाँ स्टार्ट करते हैं वहाँ 0 से सोचना शुरू कर दो तो आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ था क्या 1.43 था, तो यहाँ समझेंगे क्या 1.430 समझेंगे, और आगे क्या आएगा 1.431 1.432 1.441 44 1.431 1.432 1.434 1.435 1.436 ऐसे भी लिख सकते हो 1.437 1.438 1.439 1.43 यहाँ पे 1.431 1.432 3 नहीं लिखे यहाँ पे, तो 3 रहेगा, यहाँ पे रहेगा 4, यहाँ पे रहेगा 5, यहाँ पे रहेगा 6, यहाँ पे 7, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9 3 9 और लास्ट में क्या 1.439 1.44 बन जाएगा नहीं बन जाएगा। 39 के बाद क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 39 के बाद। तो 39 जो है ये देखो 39 लिखा हुआ है, ऐसा 39 के बाद 40 नहीं आ जाना चाहिए। तो 39 के बाद ये 9 किस में बदल जाएगा 4 में बदल देगा 3 को, इसलिए क्या हो जाएगा 4 4 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से करेंगे।
तो जो अंक हमें चाहिए उसको हम ढूंढेंगे। और कैसे ढूंढेंगे इसको देखते हैं। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है संख्या 6.532 को संख्या रेखा पर उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा देखिए। तो देखो कैसे देखेंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। लिखा है 6.532। ये क्या है? ये 6 से ज़्यादा है कि नहीं, और किससे कम है? 7 से। तो हमने कहा था ना अभी अभी जो लिखे थे, हम कैसे देखते हैं, दो पूर्णांकों के मध्य, पीछे फिर से देख लेना जो अभी भी लिखे थे उत्तरोत्तर आवर्धन में। तो दो पूर्णांक हमें चाहिए, कौन कौन सा? सबसे पहले हम ढूंढेंगे ये किससे ज़्यादा है, जो है वो किससे ज़्यादा है और किससे कम है। तो ये 6 से ज़्यादा है, 6 से ज़्यादा है, और किससे कम है? 7 से कम। बोलो, ये जो है 6 से ज़्यादा है और 7 से क्या है? कम है। तो किसके मध्य देखेंगे हम? 6 और 7 के। तो हम प्रक्रिया करेंगे 6 और 7 के मध्य, यानी कि हम एक लाइन खींचेंगे और वहाँ हम लिखेंगे 6 और क्या लिखेंगे लास्ट में? 7। जिसको हमें देखना है उसमें हम क्या देखेंगे? किससे कम है और किससे ज़्यादा है। तो वास्तव में 6.532 क्या है? 6 से अधिक है और 7 से कम है। तो हम 6 और 7 के मध्य देखेंगे, एक लाइन खींचेंगे, फिर क्या करेंगे? 9 खड़ी लाइनें खींच देंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खड़ी लाइनें खींच दे। याद रखना, जब खींचना कॉपी में, यहाँ तो हम बिना माप के खींच दे रहे हैं, तो इन दोनों लाइनों के मध्य दूरी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, बहुत कम दूरी मत रखना, कॉपी है उतना लाइन खींचना, हमेशा उतना लाइन खींचना, और उसी में 9 लाइनें माप कर खींचना। बराबर बराबर रहेगा तो ठीक है, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो ये बताओ, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो 6 मतलब क्या? अब तो सब कुछ पॉइंट में लिखा जाएगा ना। तो कैसे, ये भी देख लो। 6 मतलब क्या होता है? 6.0 होता है। तो समझ लो 6.0, और ये क्या? 7.0। ऐसा समझो, ऐसा समझने की जरूरत नहीं है ये, लेकिन ऐसा सोचोगे आसानी से आएगा। तो आगे क्या आएगा? 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 और 6.6 6.7 6.8 और 6.9 6.9। लगभग देखो 69 है तो 70 के आसपास है कि नहीं है, ऐसे सोचते हैं। वैसे हमेशा ऐसा नहीं करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्या करें? अब किसके मध्य देखें? हमें तो सवाल दिया गया है, अब हम किसके मध्य देखें? अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि हम अब किसके मध्य देखें। तो देखो 6.53 है, तो 6.5 के बाद ही तो देखोगे। अभी तो पता चला 6 से ज़्यादा है, 7 से कम है, तो 6 7 के मध्य देखो। तो हमने देखा, अब हम क्या करेंगे? अब देखेंगे दशमलव में आ गए, तो 6 दशमलव क्या लिखा हुआ है यहाँ? 5। तो 6.5 मिल गया, यानी कि ये 6.5 से 3 2 है, तो 6.5 से ज़्यादा है, मतलब 6.5 और 6.6 के मध्य हम देखेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे हम इस तरह से बनाएंगे, तो अपनी मर्जी बनाना, ये 3 डायमेंशनल में होता, हम नहीं बनाना पा रहे हैं। खुद देखना, खुद जानना, समझना। हम तो 2 लाइनों को ऐसे घेर देते हैं, और चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या ये समझ में आया? 6.5 और 6.6 के मध्य देखेंगे, क्यों? क्योंकि हमें 6.532 ये लाना, तो 6.5 के बाद ही तो देखेंगे। और किससे पहले देखेंगे? जस्ट इसके, यानी कि पहले सोचो किसके बाद देखना है। तो 6.5 से देखना है ना। तो 6.5 से कहा, यानी कि अगला जो होगा वही देखना है, दूर नहीं जाना इसके और इसके मध्य, यहीं और यहीं बगल में रहता है हमेशा। तो देखो नेक्स्ट है 6.5 के मध्य देखेंगे, फिर लाइनें खींचेंगे। याद रखना, हमें लाइनें छोटी बड़ी करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखो किसके मध्य। अब देखो 6.5 और यहाँ क्या है? यहाँ है 6.6। अब बताओ हमें क्या करेंगे? अब हम 9 लाइनें खींचेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खींच दे। अब खुद सोचो, यहाँ दशमलव के बाद कुछ नहीं तो 0 होगा, तो फिर 6.5 0 हो गया, तो 6.51 होना चाहिए अगला। तो 6.51 6.52 6.53 6.54 6.55 और 6.56
6.57, 6.58, 6.59 है ना। तो ये 9 इसको 6 में बदल देगा, है कि नहीं है? या ऐसे समझो, यहाँ 0 होता ना तो ये 59 है, ये 60 है, तो 59 के बाद 60 ही तो आता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर देखो अब क्या करें, अब किसके मध्य देखें, तो फिर यहाँ ध्यान दो 6.532 है ना, तो हम 6.5 देख चुके। अब क्या आ गया 5-3, तो 6.53 कहीं नजर आ रहा है, ये है, तो इन दोनों में हम देखेंगे। याद रखना, बहुत ध्यान से वीडियो को 2-3 बार देख लेना और अच्छे से समझ लेना, बहुत चीज़ें है ना, और ये बहुत काम आने वाला है। तो अब इसके मध्य देखेंगे। अब देखो क्या करना है, अब हम इनके मध्य देखेंगे तो फिर हम लाइनें खींचेंगे और लाइनों को डिवाइड करेंगे, सोचेंगे कि इसके मध्य 6.53 और किसके मध्य 6.54 करेंगे। तो 9 लाइनें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओ 6.53 है तो हम करेंगे 6.53 क्या, यहाँ पर कुछ नहीं था तो क्या था, 0 था, है ना। देखो बाद में लिखते हैं, ध्यान से देख लेना, बाद में लिखते हैं, आज नहीं कंफ्यूज हो जाओ। जो आए उसके बाद 0 की तरह सोच कर लिखोगे, बहुत आसानी से आएगा। यानी कि जो जिसमें देखना है वहाँ 0 समझो, अब यहाँ भी 0 समझ सकते हो, तो ऐसे बाद में लिख रहे हैं, समझ लेना खुद, है ना। यहाँ 0 वास्तव में 0 नहीं है, लेकिन 0 लिख रहे हैं। इससे फायदा क्या है, 5 3 0 यानी कि 5 3 0 है, तो 5 3 1, तो 6.532, 6.533, 6.534, 6.535, 6.536 और 6.537 और 6.538, 6.539। अब कुछ सोचो, 539 तो 540 जैसा दिख रहा है। आसान है, बहुत आसान है, सोच लेना, ठीक है। अब सवाल है क्या देखना है, तो अब क्या करेंगे, कहाँ देखेंगे, तो 6.532 तो मिल तो गया 6.532, यही हो गया, यही देख रहे हो, है ना। ये जो संख्या है अभीष्ट संख्या है, और हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, तो हम लोग लिखेंगे यही अभीष्ट संख्या है, अभीष्ट संख्या, ठीक है। ये मिल गया अभीष्ट संख्या इक्वल्स टू 6.532। अरे ये ज्ञात नहीं किए हैं हम, इसको देख रहे हैं, चले हैं हम कहाँ से, 6 से ज़्यादा 7 से कम, यहाँ ये नहीं था, सोच लो, यहाँ ये नहीं है, और फिर क्या, यहाँ 0 भी नहीं है, और यहाँ भी 0 नहीं है, फिर यहाँ भी 0 नहीं है, यहाँ भी 0 नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। अब चाहो तो लिखकर ऐसे कर लेना, प्रैक्टिस करना, आ जाएगा। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए हम लोग अब पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 में सिर्फ 2 क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली इसमें खत्म कर देंगे। उसमें है क्या, उसमें कह रहा है उत्तरोत्तर अवधन करके संख्या रेखा पर इतने को देखिए, समझ रहे हो ना, इतने को, इतना मतलब 3.765 को देखिए। तो वास्तव में हम कैसे देखेंगे, पहले हमें 2 पूर्णांक चाहिए। वास्तव में क्या, 3 से ज़्यादा और 4 से कम, मतलब जितना पॉइंट कुछ लिखा हो उतना और उससे एक ज़्यादा के मध्य देखते हैं। तो 3.765 है ना, तो 3.765 है, तो 3 से ज़्यादा है ना, 3 से ज़्यादा है, तो किसके मध्य देखेंगे, 3 और 4 के मध्य। 3 और 3 से ज़्यादा क्या होता है, 4, तुरंत मिल गया, तो 3 और 4 के मध्य देखेंगे। याद रखना, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 रहेगा, हमेशा। ऐसा नहीं कि यहाँ 3 है तो यहाँ 7 रहेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और याद रखना, हमेशा लाइनों में क्या रहेगा, 9 लाइनें खींचेंगे, 9 लाइनों के मध्य, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 खाने बन जाते हैं, ठीक। फिर चलते हैं आगे। तो खुद सोचो, हमने अभी बताया था अगर 3 देखना है और 4 के मध्य देखना, तो 3 पॉइंट यहाँ शुरू में क्या है, 0 है, और यहाँ क्या है, 0 है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
3.8 और 3.9। खुद सोचो, जो 9 लाइनें खींचते हैं उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाते हैं पॉइंट लिखते हुए। जहाँ से स्टार्ट किए हैं उतना पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ किए हैं देखो। तो हम वास्तव में एक पॉइंट तक पहुँचे, तो हमें चेक करते रहना चाहिए कि पहुँचे कि नहीं। तो 3.765 लाना है। अभी तो हम दशमलव के बाद एक ही अंक लिखे हैं, इसका मतलब अभी कंप्लीट नहीं है। अब देखेंगे कहाँ, 3.7 के बाद। तो 3.7 कहाँ है, देखो 1 तक पहुँच गए तो 3.7 कहाँ है, देखो ये है। तो अब हम किसके मध्य देखेंगे, 3.765 है ना लाना जो, तो 3.7 तक पहुँच गए। तो अभी भी कहाँ देखना, ज़्यादा, तो 3.7 से ज़्यादा, यानी कि यहाँ से उससे ज़्यादा तक। तो 3.7 से 3 पॉइंट कहाँ तक देखेंगे, 1 तक देखेंगे, यानी कि इनके मध्य देखेंगे हम उत्तरोत्तर आवर्धित करके। जब हम इसके मध्य देखना है तो हम फिर वही प्रक्रिया करेंगे। क्या करेंगे, हम लाइन खींचेंगे, हम लाइन खींचेंगे, ये है लाइन। और अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या स्थित होगा 3.7, यहाँ पर क्या स्थित होगा 3.8, और मध्य में लाइनें कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, उसके बाद हम जानते हैं कि यहाँ पर पॉइंट लेकर आगे बढ़ेंगे कैसे। 3.7 है तो 3.71 लिखा जाएगा, जान लो ना, क्योंकि यहाँ 3.7 कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है। तो यहाँ पर क्या होगा 3.71, फिर 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। तो खुद सोचो, यहाँ पर 0 है कि नहीं है, तो 3.79 है तो 79 हो गया और ये 80 हो गया, इसका मतलब सही है। ठीक, अब देखो हमें क्या लाना है, 3.765, तो 3.765 है। तो अभी हम पहुँचे कहाँ है, दशमलव के 2 अंक तक। तो कहाँ 3.76 तक पहुँचे होंगे, देखो है ना। तो 3.76 मिल गया, तो कहाँ है, ये है। तो किसके मध्य देखेंगे आप, 3.76 और 3.77 के मध्य में देखेंगे, उत्तरोत्तर आवर्धित करेंगे इसको हम, है ना। तो आवर्धित करेंगे हम, तो कैसे करते हैं हम सभी लोग जान रहे हैं। देखो एक फिर से लाइन खींचेंगे और डिवाइड भी करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर क्या रहेगा किसके मध्य, तो 3.76, और यहाँ क्या रहेगा 3.77, इसके मध्य देखना है। और वास्तव में यहाँ कुछ नहीं है तो 0 मानकर चलेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 मानकर चलेंगे, आसान होगा, ऐसे लिखना जरूरी नहीं है। तो यहाँ 3.761, 3.762, एक मिनट, ये 3.762, और ये हो जाएगा 3.763, 3.764 और 3.765, और ये हो जाएगा 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और 3. अब देखो 769 जैसा लग रहा ना ये, और ये क्या लिखा है 770, इसका मतलब कंप्लीट रूप से ये सही है। तो हमें 7.65 लाना था, और हम पहुँचे कि नहीं पहुँचे, दशमलव के 3 स्थानों तक लाना है ना। तो दशमलव के 3 स्थानों तक लाना है, 6 5 है नहीं, देखो देख लिए। तो ये क्या हुआ, हम इसको आवर्धित करके देख लिए, और यही है इस सवाल का हल, है ना। और देख लिए, देखो लिखेंगे, यही क्या है, अभीष्ट संख्या है ना। बस हो गया सर। तो पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, कह रहा है 4 दशमलव स्थानों तक, मतलब दशमलव के 4 स्थानों तक, जैसे 3.2 4 6 8, तो दशमलव के 1 2 3 4 स्थानों तक हो गया कि नहीं हो गया, और 9 भी लिखा हो या 6 लिखा हो, ऐसे मान लिया। तो हमें कितने तक दिखाना है, दशमलव के 2 2 4 स्थानों तक, मतलब इसको नहीं दिखाना रहेगा, अगर ज़्यादा है तो इसको नहीं दिखाना रहेगा, और कम हो ही नहीं सकता, अगर कम है तो यहाँ 0 लिख देंगे, है ना।
तो अगर 4 स्थानों तक दिखाना है तो यहाँ कुछ ना कुछ होना चाहिए और यहाँ नहीं होगा। अगर होगा भी तो उसको हटा देंगे, यानी कि अगर यहाँ मान लिया 5 है तो हमें दशमलव के कितने स्थानों तक, 4, 1 2 3 4 स्थानों तक दिखाना है। अगर और भी कुछ है तो उसको हम हटा देंगे, ठीक। और देखो कैसे सवाल को, तो लिखेंगे संख्या पहले क्या है, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है ये इसीलिए लिखेंगे संख्या इक्वल टू 4.26 पर बार लिखा हुआ है ना। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, 4 है ना, यहाँ पे संख्या नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिखते हैं कि क्योंकि 4.26 पर बार बराबर क्या होता है, 4 × 4.26262626 ऐसे ऐसे आता रहेगा कि नहीं आता रहेगा, है ना। हम लोग पढ़ चुके हैं अगर किसी पर बार लगा हुआ है तो वो आवर्ती होता है, लगातार आता रहता है ना, ऐसे ऐसे आता रहेगा, ठीक है। लेकिन वास्तव में हमें क्वेश्चन में कहा गया है 4 दशमलव स्थानों तक, तो हमें जो संख्या मिलेगा वो क्या होगा, तो संख्या बराबर होगा 4.2626, मतलब दशमलव के सिर्फ कहाँ तक, 4 स्थानों तक ही हम लिखेंगे, यानी कि हमें 4 लाइनें खींचनी पड़ेगी तब जाकर हमें मिलेगा इसका आंसर, यानी कि तभी ये हमें संख्या रेखा पर दिखाई देगा। तो चलो वर्क करते हैं, और वर्क करने के लिए हम खींचते हैं एक लाइन, और लाइन खींचते हैं। अब खुद सोचो हमें क्या करना है, हमें 4.2626 को प्रदर्शित करना है, तो 4 से ज़्यादा और 5 से कम, तो यहाँ पर किसको रखेंगे 4 और यहाँ पर किसको रखेंगे 5, और हम लाइनें डिवाइड करेंगे लाइन को, यानी कि ये हो गया 4, और जान लो 4 पॉइंट कुछ नहीं तो क्या है ना, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गया 9। अब देखो क्या करेंगे, 4 है तो 4 पॉइंट कुछ नहीं तो यहाँ 0 होगा, और यहाँ 5 पॉइंट क्या होगा 0 होगा। चेक करते हैं, मतलब आगे चलते हैं, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और ये हो गया 5.0 डन। अब हम 5.2 तक पहुंच चुके हैं, तो 4.2 तक पहुंच चुके हैं, 4.2 से क्या ज़्यादा, तो 4.2 से ज़्यादा और 4.3 से कम, यानी कि हम कहाँ आवर्धित करेंगे, यहाँ आवर्धित कर लेंगे ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ आवर्धित करेंगे तो फिर से चलते हैं, फिर से लाइन खींचते हैं, तो फिर लाइन खींचेंगे और यहाँ से यहाँ तक खींच देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गया। और यहाँ पर किसको प्रदर्शित करेंगे 4.2 को, और यहाँ क्या होगा 4.3। अब देखो आगे बढ़ना, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग जानते हैं 4 पॉइंट कितना लिखा हुआ है, यहाँ 0 लिखा हुआ है ना 4 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 4.20 और ये 4.30, तो देखो ये हो जाएगा 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 और 4.26 4.27 4.28 और 4.29 और 4.30 हो जाएगा, ठीक। अब देखो आगे बढ़ते हैं, 4.26 तक पहुंच चुके हैं, अब हम आगे 2 चलेंगे, यानी कि हम 4.26 से आगे बढ़ेंगे, तो 4.26 कहाँ है, ये है। अब हम देखेंगे 4.26 और 4.27 के मध्य देखेंगे, और यहाँ हम इसको आवर्धित करेंगे। जब हम इसको आवर्धित कर लिए, घेरा बना लिए, तो क्या किए आवर्धित कर लिए, जैसे ही आवर्धित किए तुरंत हमें लाइनें इस प्रकार दिखाई देंगी संख्या रेखा पर, 4.26 और 4.27, और जान रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें खींच दिए। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 होगा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है आगे तो 0 होगा, क्योंकि 2 दशमलव के 2 स्थान तक बढ़ चुके, अब तीसरे स्थान की ओर बढ़ रहे हैं, तो देखो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 4.261 और 4.262 4.263 4.264 4.265 और 4.266 4.267 4.268 4.269 और 4.270, ठीक। यहाँ तक बढ़ चुके। अब बताओ दशमलव के 3 स्थानों तक बढ़ रहे, 1 2 3, तो दशमलव के 3 स्थान बाद तक क्या 2 है, 4.262, तो ढूंढो 4.26
टू कहाँ है, ये है। तो 4.26 और 4.23 के मध्य आवर्धित करेंगे एक बार और, ठीक है। अरे क्योंकि 262 आ चुका है, अभी तो 26 लाना है ना, तो 262 तक पहुँचे आए तो इन्हीं को आवर्धित कर देते हैं। और देखो अगली लाइन में मिलेगा हमें अभी, ये हो गया और ये हो गया यहाँ पर 4.262 और यहाँ हो जाएगा 4.263। तो इनके मध्य देखेंगे 9 लाइनें फिर से खींचेंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो लिखना हमें, तो लिखने का यही मेथड अप्लाई करो, ये वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ लिखा जाएगा 4.261 और 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266 और 4.267, 4.268 और यहाँ पे हो जाएगा 4.262, 2621, 2622, 2623, 2624 और 2625, 2627, 2628, 2629 और 4.26, एक मिनट, 2.61, 622, 623, 624, 625 और 627, 628, 629, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या छूट गया भाई, 4.26 यहाँ पे छूट गया, यहाँ पर कुछ नहीं तो जीरो है, तो 2.2620 हो गया, 4.2621, 2622, 2623, 2624, 25, 26 नहीं लिखा गया, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 2 9 और ये कंप्लीट हुआ। तो देखो हमें जो देखना है वो क्या है, 2626 है ना। तो देखो कहाँ पे है 2626, तो 2626 ये रहा है ना, और ये मिल गया अभीष्ट संख्या, यही है। तो ये रहा एक्सरसाइज 1.4। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। थैंक यू।